नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर घर लाएं गणपति को और ऐसे करें स्थापित और ऐसे करें पूजा। गणपति को घर लाने और उत्सव की तैयारी करने के लिए आपने खरीदारी का मन बना लिया होगा। अगर आप भी गणपति को घर में विराजमान करते हैं तो पूजा की सही विधि और गणपति स्थापना की सही तरीका आपको बता रही हूँ। सबसे पहले करें ये काम। गणेश चतुर्थी पर पूजा के लिए जरूरी है कि बाजार से गणपति की नई प्रतिमा लाई जाए। यदि आप प्रतिमा स्थापित नहीं करना चाहते हैं तो आप एक साबुत सुपारी को गणपति का स्वरूप मानकर उसे भी घर में स्थापित कर सकते हैं। जैसे गणेश जी को स्थापित करते हैं वैसे ही आप कर सकते हैं उनकी भी पूजा, सुपारी की भी, और स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ है। गणपति को घर में विराजमान करने से पहले पूजा स्थान की सफाई कर लें। फिर एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर अक्षत रखें, साबुत अक्षत रखें, और ध्यान रहे पूजा करने वाले का मुंह पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ होना चाहिए। आसन बिछा लें पहले से ही। अब अक्षत रख के उसके ऊपर गणेश जी की स्थापित कर दें उनको। अगर आप बाजार से ला रहे हैं तो गणेश जी को ढक के लाएं, चुन्नी से, खुले हुए नहीं लेके आएँ। इसके बाद आप दुर्वा या पान के पत्ते की सहायता से गंगा जल से स्नान कराएं, और मैं आपको पूजा की और अच्छी सी तरीके से भी बताऊंगी आगे चल के। गंगा जल से स्नान कराएं। पीले वस्त्र गणेश जी को अर्पित करें या मूली को वस्त्र मानकर भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद रोली से तिलक करें, अक्षत लगाएं, फूल चढ़ाएं, मिष्ठान का भोग लगाएं, कीर्तन करें। प्रसाद में प्रतिदिन पंचमेवा जरूर रखें। ये आपको सोचना है कि आपको कितने दिन तक गणेश जी को अपने घर में स्थापित करना है। ऐसे रखें सामान को सही जगह पर। गणपति की चौकी के पास तांबे या चांदी के कलश में जल भर लें। पहले थोड़ा गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल डालें। कलश गणपति के दाईं ओर होना चाहिए। कलश के नीचे चावल अक्षत रख दें। इसमें मूली का कलावा बांध दें, स्वास्तिक बना दें यानी कि सातिया बना दें। इसमें एक हल्दी की गांठ डाल दें और 1 रुपये का सिक्का डाल दें, सुपारी डाल दें। आम के पत्ते धो के बिंदी लगा कर वो लगा, शुभ संख्या में आम के पत्ते लगाएं, जैसे कि 5, 7, 9, 11। साबुत होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। कलश के ऊपर एक प्लेट में चावल रखें, उसके ऊपर नारियल रख दें। नारियल पे चुन्नी पहले से बांध दें। शुद्ध कर ले गंगा जल डाल के, तिलक लगा दें नारियल को भी। दीपक जला के रखें पहले से। दीपक को भी आसन दें चावल का। उसके बाद दीपक उस पर रख के जल गणपति के दाईं तरफ घी का दीपक जलाएं, ये ध्यान रखें। दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखें, इसके नीचे चावल जरूर रखें। पूजा का समय निश्चित कर लें। यदि आप माला जाप करने का प्रण ले रहे हैं तो प्रतिदिन नियम समय पर ही उतनी ही माला जप करें जितने का आप संकल्प लेंगे। संकल्प करना जरूरी है। गणपति की स्थापना के बाद दाएं यानी कि सीधे हाथ में अक्षत, साबुत और गंगा जल लेकर संकल्प करें। दिन बोले, महीना बोले, वार बोले, नक्षत्र बोले, चंद्र किस राशि में, सूर्य किस राशि में, सब बोले। देश बोले, राज्य बोले, जहाँ आप रह रहे हैं उस जगह का नाम बोले, अपने मकान का नाम बोले, अपना गोत्र बोले, नाम बोले, मनोकामना बोले, और कहें कि हम गणपति को इतने दिन तक अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। प्रतिदिन विधि विधान से पूजा करें। संकल्प में उतने दिनों का जिक्र करें जितने दिन आप गणपति को अपने घर में विराजमान रखना चाहते हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11 दिन। वैसे गणपति की 16 से 4 पूजा होती है, मैं अभी आगे चल के बताऊंगी इसी में आपको। गणपति का आह्वान करें। ओम गणेशाय नमः जप करते हुए स्थापित की गई प्रतिमा को प्रणाम करें और उनसे विनती करें कि हे प्रभु, हम इतने दिनों तक आपको स्थापित कर रहे हैं, विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं। आप रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर पे विराजमान रहें। आपकी पूजा के दौरान यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो कृपा करके हमें क्षमा करें और अपनी अनुकंपा हम पर बनाए रखें। शुभ लाभ प्राप्ति के लिए करें काम। घर में शुभ लाभ की वृद्धि और समृद्धि प्राप्ति के लिए गणपति को प्रतिदिन 5 दुर्वा अर्पित करें। साथ ही 5 हरी इलायची और 5 कमलगट्टे एक कटोरे में रखकर भगवान गणेश के चरणों में रख दें। दुर्वा को प्रतिदिन बदलते रहें और इलायची और कमलगट्टे को पूजा के अंतिम दिन तक वहीं रखा रहने दें। पूजा संपन्न होने के बाद कमलगट्टे को लाल कपड़े में बांधकर घर के मंदिर में रख दें तथा इलायची को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें।
विघ्न हरण संकट नाशक प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का जन्म भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाती है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि समृद्धि बुद्धि सौभाग्य को देने वाले और संकटों को दूर करने वाले भगवान हैं। पूरे देश में गणेश चतुर्थी और गणेश जी का विसर्जन का त्यौहार बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन 10 दिन के अंत यानी कि अनंत चतुर्थी तक भक्ति भाव से विधि विधान से गणेश जी की पूजा करते हैं। 11वें दिन किसी जलाशय नदी में गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन करते हैं। गणपति बाबा मोरिया नारे लगाते गाजे बाजे के साथ नाचते गाते विसर्जन करते हैं। भगवान श्री गणेश की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह स्नान के पश्चात शुद्ध लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि गणेश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। श्री गणेश जी की पूजा करने के लिए पूजा सामग्री। चंद्रमा नहीं देखें इस दिन चंद्रमा देखना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि चांद को गणेश जी का श्राप लगा हुआ है। इस दिन चांद को देखने से झूठा कलंक लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भी चांद देखने पर मनी चोरी के झूठे कलंक का सामना करना पड़ा था। धार्मिक मान्यता है, परंतु इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकते, इसलिए इस दिन भूल से भी चांद नहीं देखें। अगर आप गणेश पूजन साधारण तरीके से नहीं करना चाहते हैं, विधि विधान से और भी अच्छे से करना, मंत्रक पूजन विधि है बता रही गणेश पूजा की। भगवान गणेश को मंत्रों सहित 16 उपचार पूजन विधि। शास्त्रों में भगवान गणेश की पूजा की विधि को 16 भागों में कहा गया है, जिसमें आवाहन, आसन, पाद, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, द्रव्य, दक्षिणा, आरती, परिक्रमा, प्रदक्षिणा को 16 उपचार माना गया है। 16 उपचार का अर्थ है पूजा के 16 तरीके। इन 16 तरीकों से पूजन करना चाहिए। सबसे पहले है आवाहन, गणेश जी को आने का न्योता देना होता है। इसका मतलब ओम गंग गणपताय नमः आवाहनम यामी स्थापयामी कहते हुए मूर्ति पर चावल चढ़ाएं। आह्वान का अर्थ है कि देव गणेश को आप अपने घर में आने का बुलावा देना है। उसके बाद है आसन, गणेश जी को बैठने के लिए स्थान देना। ओम गंग गणपताय नमः आसनार्थे पुष्पानि समर्पयामि कहते हुए आसन दें। आसन का अर्थ है कि बुलाए गए देव गणेश को घर में पूजा घर में विराजमान करने के लिए आसन दिया गया है। ये सब गणेश जी की स्थापना करने के बाद शुद्ध मन से बोलते जाएं। संस्कृत में नहीं बोल सकते तो हिंदी में बोलते जाएं। पुष्प हाथ में लेके आसन दे सकते हैं आप, फिर गणेश जी के पास चढ़ा दें उन पुष्पों को। पाद, भगवान गणेश के पैर धुलाएं। ओम गंग गणपतये नमः पादयो पाद समर्पयामि कहते हुए पैर धुलाएं। दुर्वा से या फूल से थोड़े से छींटे मार दें गणेश जी के चरणों में। अर्ध, हाथ धुलाएं। आचमनी में जल पुष्प चावल लें, छोटी सी चम्मच में लेके पुष्प से और दुर्वा से भी कर सकें। चावल चम्मच में ही आएंगे इसलिए चम्मच लें और बोले ओम गंग गणपतये नमः हस्तयो अर्धयम समर्पयामि कहते हुए गणेश जी को हाथ धुलाएं। चम्मच से जल और पुष्प चावल चढ़ा के हाथों की तरफ थोड़े से छींटे लगा दें। अब आचमन, मुख शुद्धि करना। ओम गंग गणपताय नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि कहते हुए चम्मच में जल लेके आचमन के लिए जल छोड़ दें। गणेश जी के पास में थोड़ा सा जल छोड़ें। आचमन का अर्थ होता है कि मुख शुद्ध करना। गणेश जी आपका मुख शुद्ध कराया हमने। उसके बाद ओम गंग गणपताय नमो पंचामृत से स्नान कराना बोलते जाएं। पंचामृत स्नान समर्पयामि कहते हुए पंचामृत से नहलाएं, या फिर चम्मच में लेके भी आप दिखा के बोल सकते हैं खाली। पंचामृत का अर्थ है कि दूध, दही, शक्कर, शहद व घी का मिश्रण, इन 5 चीज़ों से भगवान को नहलाया जाता है। इसके बाद है शुद्ध जल स्नान। ओम गंग गणपताय नमो शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि कहते हुए शुद्ध जल से स्नान कराएं, या तो दुर्वा से छींटे लगा लें, पुष्प से छींटे लगा लें हल्के से गणेश जी को। गंध अर्पित करना। ओम गंग गणपताय नमः गंधम समर्पयामि चंदन, रोली, हल्दी, मेहंदी, अष्टगंध इत्यादि सुगंधित द्रव्य लगाएं। वस्त्र अर्पित करना। ओम गंग गणपताय नमो वस्त्रो पवस्त्रम समर्पयामि कहते हुए वस्त्र अर्पित करें कि गणेश जी महाराज वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, स्वीकार करें। पुष्प अर्पित करना। ओम गंग गणपताय नमो पुष्पम समर्पयामि कहते हुए पुष्प चढ़ाएं। अक्षत अर्पित करना। ओम गंग गणपताय नमो अक्षताम समर्पयामि कहते हुए चावल अर्पित करें। धूप दिखाएं। ओम गंग गणपताय नमो धूपम आद्यपयामि कहते हुए धूप दिखाएं। अपने हाथों से धूप पर से हाथ फिराकर गणेश जी पर छाया करें, धूप दिखाएं। दीप दिखाना। ओम गंग गणपताय नमः दीपम दर्शयामि कहते हुए दीपक दिखाएं। अपने हाथों से दीपक पर से हाथ फिराकर भगवान गणेश जी को छाया करें, आरती करें।
नैवेद्य अर्पित करना। ओम गंग गणपताय नमो नैवेद्यम निवेदयामी कहते हुए पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत में तुलसी नहीं अर्पित करें, ध्यान रहे, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा में तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। उसके बाद मिठाई का भोग लगाएं और बोले ओम गंग गणपताय नमो मिष्टान्नम भोजनम समर्पयामी कहते हुए मीठा भोजन मिठाई अर्पित करें, जिसमें मोदक लड्डू हो सकते हैं और आपकी जो इच्छा हो मिठाई भी अर्पण कर सकते हैं। फल समर्पित करना। ओम गंग गणपताय नमः फलम समर्पयामी कहते हुए फल अर्पित करें। पंचमेवा बोले ओम गंग गणपताय नमः पंचमेवा भोजनम समर्पयामी कहते हुए पंचमेवा अर्पित करें। आचमन करना। ओम गंग गणपताय नमो नैवेद्यार्थी जल आचमनम समर्पयामी कहते हुए आचमन के लिए जल छोड़े। भगवान को नैवेद्य अर्पित करने के बाद मुख शुद्ध करने के लिए आचमन करवाएं। चम्मच में जल लेके थोड़ा सा छोड़े उनके पास, आचमन करवाया जाता है। उसके बाद तांबूल, उनका मुंह शुद्ध करवाया जाता है, जैसे हम भोजन के बाद करते हैं अपना मुंह शुद्ध साफ, वैसे ही तांबूल पान खिलाना। ओम गंग गणपताय नमः तांबूल समर्पयामी कहते हुए पान अर्पित करें। भगवान को पान का भोग लगाएं। पान में लौंग इलायची सुपारी रख के पान अर्पित करें। दर दक्षिणा समर्पित करें। ओम गंग गणपताय नमः यथाशक्ति दरो दक्षिणा समर्पयामी कहते हुए दक्षिणा अर्पित करें अपनी श्रद्धानुसार। कपूर जला के दिया रख के आरती करें। ओम गंग गणपताय नमः आरतीकयम समर्पयामी कहते हुए आरती अर्पित करें, आरती करें। प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा करें, हाथ में पुष्प लेकर भगवान गणेश की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद भगवान गणेश की मूर्ति के सामने ये कहते हुए प्रदक्षिणा समर्पित करें। ओम गंग गणपताय नमो प्रदक्षिणा समर्पयामी पुष्पांजलि अर्पित करें। ओम गंग गणपताय नमो पुष्पांजलि समर्पयामी कहते हुए हाथ में लिए हुए पुष्पों को गजानन को समर्पित कर दें। सबसे लास्ट में क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना पूजन में रह गई किसी प्रकार की त्रुटि के लिए यानी कि गलती के लिए भगवान गणेश हमें क्षमा करें, हमें मांगे क्षमा और जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें उनसे। इसके अलावा कई जगहों पर सोना चांदी बालू मिट्टी या गोबर की प्रतिमा भी गणेश जी की स्थापित की जाती है। इनकी पूजा करते समय सिंदूर लगाया जाता है। दुर्वा के 11 जोड़ा चढ़ाए जाते हैं। जब भी दुर्वा चढ़ाएं, जड़ा आपकी चढ़ाने वाले की तरफ होनी चाहिए, ऐसे दुर्वा चढ़ाते हैं गणेश जी को। दोस्तों, मैंने आपको दोनों तरह की पूजा विधि बताई, मंत्रों से भी बिना मंत्रों की भी। जो आपकी इच्छा हो उससे कर लें और कुछ पूछना कमेंट्स करके पूछें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।